राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका ज़िया मुस्कान और आज हम लोग आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे बच्चों और मेरी बच्चियों, बेटी बचाओ बेटा बचाओ, ख़ानदान की इज्जत बचाओ, इर्तिदाद, प्यार, इश्क, मोहब्बत, नशा, खुदकुशी सरेआम होता जा रहा है। पहले एक ज़माना था जब कोई गलत संगत में पड़ता था, कोई गलत शौक़ में पड़ता था तो भी वो बड़ों का एहतराम करता था, अदब करता था और कहीं छुप कर कोई शौक़ पानी करता था। मगर आज हमारे माशरे के लिए सबसे दर्दनाक और बोलना चाहिए कि इतनी ऐसी बातें हैं कि हमें मंजर आम पर लाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाकर हम वो बातें बोलते हैं क्योंकि कानून व्यवस्था को भी हमें मुद्दे नज़र रखते हुए काम करना पड़ता है। आपको नशे के ताल्लुक से एक नशा मैं बताता चलूँ कि कई बच्चे एक साथ एक डब्बे के अंदर तहारत करते हैं, पेशाब करते हैं। कई बच्चे एक साथ एक डब्बे के अंदर तहारत करते हैं, पेशाब करते हैं और उसको ढाक देते हैं और कई दिनों की एक मियाद उसकी होती है। उसके बाद उस ढक्कन को खोल के अमोनिया बन जाता है जब वो, तो उसको सुनकर उसका नशा करते हैं। आप बताइए कितना घिनौना नशा है, कितना घिनौना नशा है। तो इस तरीके से मालेगांव शहर में आप देखिए, पूरे मालेगांव शहर के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उसकी जो DCR रिपोर्ट होती है जो नासिक तक के जाती है वो तो है ही वो, क्योंकि वो DCR रिपोर्ट FIR की बुनियाद पर दी जाती है। मगर कई वाक़यात, कई केस ऐसे हैं जो DCR और FIR तक के नहीं पहुंच पाते हैं, जो कि आपसी समझौते की बुनियाद पर कोई मामला होता है, चाहे जिने का मामला हो, चाहे नशे का मामला हो, चाहे खुदकुशी का मामला हो। किसी ने अगर खुदकुशी करने की कोशिश की और उसको बचा लिया गया तो वो मामला पुलिस स्टेशन तक के नहीं गया। कोई जिना करते हुए पकड़ा गया, वो मामला पुलिस स्टेशन तक के नहीं गया। तो ऐसे न जाने कितने वाक़यात ऐसे हैं जो पुलिस स्टेशन तक के नहीं जा पाते, जिनको महल्ले के पंच या सरकर्दा अफराद, कारपोरेटर व समाज सेवक लोग हल कर लेते हैं। और यही सब बातें जो DCR और पुलिस FIR नोंद होने के बाद जो होती है वो, और जो नहीं होती है FIR वो, इन सब मामलात को अगर हम पूरे शहर का एक जायज़ा लेंगे तो जायज़े की बुनियाद पर हम अगर देखते हैं तो हमें इस बात का इल्म होता है कि मालेगांव शहर के अंदर इर्तिदाद, प्यार, इश्क, मोहब्बत में धोखा, नशा, खुदकशी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो खुराफात हो रहे हैं, हम आला तालीम के बिल्कुल खिलाफ में नहीं है। हम आला तालीम के बिल्कुल भी खिलाफ में नहीं है। मगर आला तालीम के नाम पर हमारी बच्चियाँ जो इर्तिदाद, प्यार, इश्क और मोहब्बत का शिकार हो रही है, या आला तालीम के नाम पर चंद बच्चियाँ जो कि गलत शौक़, गलत संगत और गलत मामलात में पड़े आ रही हैं और फिर कहीं ना कहीं वालिदैन का और उनके ख़ानदान का नाम बदनाम हो रहा है। गुज़श्ता दिनों भी अलकमा अपल खिदमत ख्वातीन ग्रुप वो अपने रफ्ताकार या उनकी जो साथ की जो आपा थी, उन लोगों के साथ में वो कहीं सफ़र से वापस आ रही थी और उन्होंने देखा कि हमारी दो बच्चियां जो कि बस्ता लिए हुए थी और एक्टिवा गाड़ी पर थी और वो किसी लॉज में से निकली। तो ये हमारे लिए एक सोच और फिक्र का अलमिया ये है कि ये आला तालीम के नाम पर निकली है, माँ बाप के साथ धोखा करके, दगा करके, और ये इस तरीके से अपनी असमत और इज्जत को लुटा रही है। तो मैं मालेगांव की मेरी तमाम ही माओ बहनों से अपील और गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हमारी इन बातों को समझो। हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। जो इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं इनको किस तरीके से जाल में फंसाया जा रहा है, जो प्यार और मोहब्बत का शिकार हो रही हैं उनको किस तरीके से जाल में फंसाया जा रहा है, और इनको उस जाल बुनने के बाद उसको जाल के अंदर शिकार करने के बाद इन बच्चियों की असमत और इज्जत से खेल के इनके साथ जीना करके इनको दूध में से मक्खी की तरीके से निकाल कर फेंक दिया जा रहा है। आप समझिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी और बहुत ही
सोचकर और पूरे मामलात को जायजा लेने के बाद, और कई मामलात मेरी नज़रों के सामने है, मेरे साथी एजाज यमायशी और इस्माइल रहमानी, बहुत सारे ग्रुप के लोग हैं, सभी लोग के सामने एक मोहम्मद कामिल अलनूर फैब्रिक, कई मामलात में हम कई बच्चियों के मामलात में चले हैं और उन मामलात को हल करने की हमने कोशिश भी की है, मगर कहीं ना कहीं हम कानून व्यवस्था और जो हिंदुस्तानी कानून है और मुस्लिम लॉ एंड ऑर्डर जो है और जो हमारे शरई कानून है उसकी हद तक क्या हम अपना काम कर रहे हैं, मगर जहां उस हद के बाहर बात होती है तो फिर हमें मजबूरन हमें रिटर्न होना पड़ता है। तो हम मजबूर यहाँ हो गए हैं कि हम किसी दूसरे को समझा नहीं सकते। मेरी प्यारी बच्चियों, हम आपकी जहन साजी कर सकते हैं, आपका ब्रेन वॉश कर सकते हैं, आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, आपको किसी के शिकार में, किसी के झांसे में आने से बचाने की एक कोशिश कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों का लाया अमल तैयार करने के लिए, आपकी जहन साजी करने के लिए कल बरोज इतवार 12 जुलाई 2026 को मालेगांव शहर की हमारी मदरसा इस्लाहुल बनात की हमारी आलमा आपा सादा नाज आपा साहिबा, हाफजा व डॉक्टर जैनब जरीन आपा सदर मोअल्लिमा जामिया उम्मुल कुरा, मोहतरमा महर नौशीन आपा साहिबा सदर मोअल्लिमा मदरसा नूरुल नजूम, मोहतरमा बनाती नाजिया तस्कीन आपा सदर मोअल्लिमा तालीम बालगा, मोहतरमा आयशा सिद्दीका आपा सदर मोअल्लिमा कुलियातुत तहरात, इन बेहतरीन हुनार ज़हीन आपाओं के ज़रिए हम आप तक के पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और आपका काम बनता है कि आप कल के होने वाले 12 जुलाई बरोज इतवार 2026 दोपहर में 2 बजे से शाम 5 बजे तक के स्कूल नंबर 1 के ग्राउंड पर कसीर तादाद में पहुंचे और इस प्रोग्राम को कामयाब करें और आगे की तहरीक में आप भी हिस्सा बने। यही गुजारिश हमारी आप प्यारी माँ और बहनों से और हमारी उन प्यारी बच्चियों से। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन निसाउल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।